सत्ता का जो सुरूर होता है वो इतना गुरूर लिए होता है कि आप ईरान के 87 साल का खौमनेई को खौफ नहीं है, सत्ता का बल देखिए। और 80 साल का ट्रंपवा, जोश में कोई कमी नहीं है। सत्ता इतना सुरूर से भरी होती है। युद्ध के लिए बिल्कुल कमर कस चुके हैं। अमेरिका अल्टीमेटम दे चुका है और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ईरान में अमेरिका की बाकायदा सैन्य बल के साथ एंट्री। और अमेरिका की एंट्री का मतलब आप समझते हैं ना, नाटो की भी एंट्री। हालांकि आपने डेनमार्क और उधर ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोपीय देश भी आपस में बंट गए हैं, लेकिन अभी उसका कितना मामला यहां पे कम ज्यादा होगा मालूम नहीं। लेकिन इससे सबसे बड़ी मुसीबत जानते हैं क्या है? कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, जो उसके सैन्य संगठन, जो सैन्य क्षेत्र हैं, वहां से जब चीजें कहां से संचालित करेगा? अमेरिका और ईरान के बीच, वाशिंगटन और तेहरान के बीच 14 घंटे की फ्लाइट होती है और 12,000 के आसपास किलोमीटर की दूरी है। तो मिसाइल वहां न्यूयॉर्क और वाशिंगटन से नहीं दागी जाएगी। इसके सब ये जो संगठन है, सैन्य जो इलाके बने हैं, वहां से होंगे। अब हमारा समझने की जरूरत है भारत की क्या परेशानी है। भारत की परेशानी यह है कि इस परिस्थिति में भारत अमेरिका का साथ दे, ऐसी स्थिति बनती नहीं है। क्योंकि जब दुनिया दो दो ध्रुवों में बंटती है या लड़ती है, तो बाकी जो देश शामिल नहीं हैं उनको परोक्ष प्रत्यक्ष कुछ न कुछ एक्टिव मोड में रहना पड़ता है। भारत अगर अमेरिका का समर्थन करता है, जो कि कोई वजह दिखाई नहीं देती, क्योंकि भारत को भी नाक में अमेरिका दम किए हुए है। ईरान से हम 2 मई 2019 से तेल नहीं खरीद रहे हैं। ये पहली बार जब ट्रंप आया था तब का प्रतिबंध है। ईरान से हमारे रिश्ते खराब नहीं हैं, लेकिन अमेरिका से अच्छे भी नहीं हैं। लेकिन अमेरिका अपनी ताकत से लोगों को झुकाता है। हमारे पास असमंजस यह है कि हम ईरान का साथ नहीं दे सकते क्योंकि अमेरिका है, और अमेरिका के साथ नहीं हो सकते क्योंकि वो भी हमारे नाक में दम किए हुए है। बावजूद इसके ये अमेरिका को शायद, चूंकि ट्रंप जैसा मूर्ख राष्ट्रपति को ये खल सकता है कि भारत हमको साथ हिंट नहीं दे रहा है, इस पर और भी एक्शन ले सकता है। क्योंकि जो ईरान से बाजार कर रहे हैं उन पे 25% और ठोक दिया है टैरिफ। एक और जो मुद्दा है, वो मुद्दा जानिए क्या है कि यूएई हो, सऊदी अरब हो या कतर जैसे देश, कतर वगैरह से 60% हमारी ऊर्जा आपूर्ति होती है। और अगर भारत इस मामले में कहीं कचलपट रहा, जैसा कि डिप्लोमेटिक तरीके से तो यही दिखता है, और कहीं ये दबाव इन देशों पर, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका की भी खूब क्षमती है, आप समझ लीजिएगा, और ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट करता है तो हमारे 60% या युद्ध की ऐसी स्थिति बनती है, वो लोग उसमें फंस जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा आपूर्ति खतरे में पड़ सकती है। और ऊर्जा आपूर्ति खतरे में पड़ने का मतलब है कि हमारे देश में थोड़ी सी ऊर्जा को लेकर के एक नई अव्यवस्था पैदा होगी। ऊपर से आपने गौर ही किया होगा कि जो हाइड्रोकार्बन यानी जो हम कच्चा तेल हमारा जो रूस से लेते हैं, उसको लेकर के अमेरिका की नाक भौं चढ़ी ही है। अब देखिए कमाल की बात, देखिए कितना हरामी पंथी करता अमेरिका। सऊदी अरब हमको नगद और महंगा देता है। सऊदी अरब नगद पैसा लेता है और तेल भी महंगा देता है। ईरान के साथ हमारा क्या था? ईरान हमको 3 महीने का पैसे देने का टाइम भी दे देता था, प्रीमियर चार्ज भी नहीं लगाता था, ऊपर से अगर समुद्र में तेल बह जाए तो बीमा कंपनियां जाने, ऐसी सब स्थितियां होती थी। हमें रिलैक्सेशन था एक प्रकार से। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरे देशों में।
अब हम रसिया हमारा मित्र है, तो जो हम इन देशों पे जो हमारी निर्भरता थी, हम रसिया की तरफ चले गए, सस्ता भी हमको मिल रहा है और हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं है, तो भाई हमको संडे मार्केट से जब मिल रहा है पजामा तो हम काहे जाएं पीटर इंग्लैंड में, भाई वाला हल हो गया। तो जो ट्रंपवा है वो चाहता नहीं कि हम रसिया की तरफ जाएं। अच्छा चलो रसिया से हम मान लिया, वैसे तो नहीं करेंगे हम, मान लो कर दिए, तो हम लाएंगे कहां से, कहां से लाएंगे फिर, कहां से लाएंगे क्रूड ऑयल, कहां से लाएंगे गैस। और इधर तुम युद्ध छेड़ोगे, इनका भी बंद हो गया, तो हम तो यहाँ तो जो किसी भी देश की आंतरिक स्थिति कैसे खराब होती है, जो दूसरे देशों पर निर्भरता उसको रोक दो। आपको क्रूड ऑयल ना आए, अभी देखिए पेट्रोल पंप पे जाइए तेल नहीं है, पैसा है तेल नहीं है। लंका के पास तो पैसा ही नहीं था, तेल मिल रहा था पैसा नहीं था, और हमारे पास पैसा है तेल नहीं मिले, आप क्या करेंगे फिर। आप ये थोड़ी देखें कहेंगे सरकार बेकार है, सरकार फलनवा है, सरकार ढिमकवा, यही तो होगा कहानी ना। वैदेशिक नीति बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। यार मैंने एक चीज देखा कि अगर दूसरे देश का, जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी हम अच्छी चलाएंगे, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि हम एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि सामने वाला अच्छी चला रहा है कि नहीं। हम कितने भी नरम हो, कितने भी उदार हो, कितने भी बेहतर हो, बेहतरीन हो, सिर्फ इतने मात्र से देश अच्छा नहीं चलता है। हम अपने यहां कितना भी अच्छी नियोजन कर लें, कितना अच्छा स्कीम्स वगैरह ला दें, पॉलिसी बना लें, लोगों को पीस एंड हैप्पीनेस बांट दें, इतने मात्र से काम नहीं चलता। ट्रंप जैसे हरामखोर अगर राष्ट्रपति आ गए, जिनपिंग जैसे वाहियात लोग अगल बगल आ गए, और पाकिस्तान जैसे खराब और लॉन्चिंग पैड पे जब देखो बम रख करके बैठे लोग मिल जाए, और बांग्लादेश में भी कम्युनल राइट्स होने लगे, तो ये हम सब किया धरा से मात्र काम नहीं चलेगा।